हाँ देव, वो खून सनी ने ही किया था। और ये बात भाभी ने पुलिस के सामने उजागर भी की थी और मुझे बर्बाद होने से बचा रही। देखो समीर, मैं तुम्हें वक्त भी देता हूं और सलाह भी देता हूं कि तुमने जो किया है वो एक जुर्म था और तुम ये बात मान लो। मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं जानता हूँ तानिया कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। आफ्टर ऑल तुम मुझे इतना प्यार जो करती हो। लेकिन इस वक्त मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में हूँ। समीर सोफिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। समझ में नहीं आ रहा कि ये कंचन ने अपना फोन बंद करके क्यों रखा है। जब फोन उठा कौन मर गई है। बुआ जी, किसे फोन लगा रही थी आप? हाँ? किसी को भी तो नहीं। वैसे बुआ जी, आज का पेपर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो शायद इसीलिए आप अपनी सहेली को फोन लगा रही थी। लेकिन कोई फायदा नहीं बुआ जी, क्योंकि जब आपका होने वाला दामाद क्रिमिनल साबित हो ही चुका है, तो आपकी होने वाली समधन, मेरा मतलब है आपकी खास सहेली, ये शहर छोड़कर भागी गई होगी। वैसे बुआ जी, लोग तो उनके बारे में कह रहे हैं कि वो लड़का समीर पहले से ही क्रिमिनल था और उसकी माँ भी उसका साथ देती थी। वैसे बुआ जी, अगर ऐसी बात है तो आप भी उनके बेटे की असलियत को अच्छी तरह से जानती होंगी। वैसे बुआ जी, अगर आप ये सब जानती थी तो फिर जिज्ञासा से आपकी क्या दुश्मनी थी कि एक क्रिमिनल को आप अपना दामाद बनाने की जिद कर रही थी? बहू! क्या हुआ छोटी माँ? करण, क्या तुम्हें पता है कि जीजी जिस लड़के से जिज्ञासा का रिश्ता तय करवाना चाहती थी, वो लड़का सोफिया नाम की किसी लड़की के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है? हाँ छोटी माँ, ये बात मुझे पहले से ही पता है। लेकिन करण, क्या तुम ये बात जानते हो कि उस लड़के को गिरफ्तार कराने में और जिज्ञासा को उसके चुंगल से छुड़ाने में तुलसी का हाथ? हाँ करण, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि तुलसी ने उस लड़के को गिरफ्तार करवाकर जीजी को मार दी है, क्योंकि जीजी तुलसी को नीचा दिखाने के लिए समीर और जिज्ञासा का रिश्ता तय करवाना चाहती थी।
पर तुलसी ने अपनी चालाकी से जीजी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वो तो ठीक है छोटी माँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा इन्वेस्टमेंट भी बेकार हो। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट? हाँ छोटी माँ, मैंने सोचा था वो समीर और जिज्ञासा की शादी हो जाएगी, और इसीलिए मैंने समीर पर 5 लाख रुपए का दाव किया। लेकिन तुलसी की उस चाल ने बुआ जी के साथ साथ मेरा भी नुकसान कर दिया छोटी माँ। जिज्ञासा, हमें बहुत अफसोस हुआ कि समीर ऐसा लड़का निकला। खैर जाने दो, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि कम से कम शादी से पहले उसकी असलियत के बारे में हमें पता तो चल गया। लेकिन बुआ जी, आप तो उसकी माँ को पहले से जानती थी ना, तो फिर उनकी असलियत को भी आप अच्छी तरह से जानती होंगी। लेकिन फिर भी आपने मेरी शादी समीर से करानी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है जिज्ञासा। मेरा मतलब है कि हाँ, मैं समीर की माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन समीर की असलियत के बारे में मैं नहीं जानती थी। और रही शादी की बात, तो तुमने भी तो समीर को पसंद किया था, इसलिए मुझे लगा कि अगर तुम्हारी शादी समीर के साथ हो जाती है तो तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाएंगी। इसलिए जिज्ञासा, मैं इस शादी के लिए तैयार हो गई बेटा। हाँ बुआ जी, ये मेरी गलती थी जो मैंने समीर को पसंद किया था, और भाभी के लाख समझाने के बाद भी मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने जानबूझ के मेरी शादी समीर से करानी चाहिए, क्योंकि आप भाभी को नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर मेरी शादी समीर के साथ होगी तो मेरी अपनी जिंदगी का क्या होगा। जिज्ञासा, तुम अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं बुआ जी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपने हमेशा अपनी जिद के बारे में सोचा। और भाभी हमेशा इस परिवार के बारे में सोचती हैं। अब बहू के जादू ने इसे भी बोलना सिखा दिया है। हेलो करण, खान बोल रहा हूँ। हाँ खान बोलो। करण, तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम्हारे दोस्त को किसी लड़की के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ खान, ये बात सच है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी ही पुलिस के चंगुल से छुड़ा लूंगा। करण, तुम अपने दोस्त को पुलिस के चंगुल से छुड़वाओ या ना छुड़वाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे पैसों का क्या होगा, क्योंकि वो पैसे मैंने तुम्हारे कहने पर अरेंज किए थे। तुमने वो पैसा मुझे उधार दिया था, मेरे दोस्त को नहीं, और तुम्हारा पैसा वापस करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खान, जो तुम्हें टाइम पे वापस मिल जाए।
लेकिन करण, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? तुमने तो अभी बिलाल भाई का पैसा भी नहीं लौटाया। खान, मैंने बिलाल भाई का पूरा पैसा वापस नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा तुम्हें वक्त पर मिल जाएगा। वो तो मैं ले ही लूंगा। लेकिन करण, अगर कहीं तुम्हारा दोस्त पुलिस के चक्कर से बचकर नहीं आ पाया और आ भी गया और बाद में बदल गया तो? नहीं खान, क्योंकि करण कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। क्योंकि उसे पैसे देने से पहले मैंने उससे एक ब्लैंक चेक पर साइन करवा रखा। वो मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता खान। लेकिन एक बात याद रखना करण, खान मौत का दूसरा नाम है। बुआ जी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपने हमेशा हमेशा अपनी जिद के बारे में सोचा। और भाभी हमेशा इस परिवार के बारे में सोचती हैं। वैसे बुआ जी, अगर आप ये सब जानती थी तो फिर जिज्ञासा से आपकी क्या दुश्मनी थी कि क्रिमिनल को आप अपना दामाद बनाने की जिद कर रही थी? बुआ जी, अगर कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो वो अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है तो अक्सर उसी का बुरा हो जाता है। बहू, कहीं तुम हमसे ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना कि समीर बुरा लड़का है, और अगर जिज्ञासा की शादी उसके साथ हो जाती तो उसके साथ बुरा होता, और अब हमारे साथ बुरा होने वाला है? नहीं बुआ जी, मैं तो ये नहीं कहती, लेकिन आजकल सबको यही लगने लगा है। और आप खुद सोचिए ना, वो जिज्ञासा जो आपके नाम से कांपती थी, आज वही जिज्ञासा आपको बुरा भला कह के चली गई। बहू, जिज्ञासा भी बच्ची है और हम बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। अरे फिर तो ये आपके लिए और भी बुरी बात है, क्योंकि जब जिज्ञासा ने आपके खिलाफ बोल दिया है तो आप जो हुकूमत करती थी उसके अंत की शुरुआत तो हो गई है। बहू रानी, आइए छोटी चाची। बहू रानी, ये तो कमाल ही हो गया। अब देखो ना, जीजी चाल पर चाल चलती रही, लेकिन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन तुमने ऐसी चाल चली कि जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, और उनका गुरूर धरा का धरा रह गया। कि जीजी जिस लड़के से जिज्ञासा की शादी करवाना चाहती है वो लड़का ठीक नहीं। छोटी चाची, मैं कोई भी काम शक की बुनियाद पे नहीं करती, बल्कि पूरे यकीन के साथ करती हूँ। क्या बहू, तुम्हें इस बात का यकीन था कि जीजी जो कुछ भी कर रही है उसमें जिज्ञासा की भलाई नहीं, बल्कि जीजी की जिद शामिल है? हाँ छोटी चाची, मैं ये जानती थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी तारीफ क्यों कर रही हैं। बहू, तुमने काम ही ऐसा किया है। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, और साथ ही साथ पूरे परिवार की इज्जत को बर्बाद होने से बचा ली। हाँ छोटी चाची, लेकिन आपको इस बात से इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि ना तो आपको जिज्ञासा की कोई फिक्र है, और ना ही इस परिवार की इज्जत का कभी कोई ख्याल रहा है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? ये परिवार मेरा अपना परिवार है। बिल्कुल ठीक, ये परिवार तो आपका अपना है,
लेकिन आपने कभी इस परिवार को अपना समझा नहीं। दीदी, क्या बात है तुलिका? दीदी, दीदी, आज तक तो मैं सिर्फ आपसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि आप मेरी बहन हो। लेकिन अब आपकी पूजा करने का दिल करता है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? वो इसलिए नहीं दीदी कि आप मेरी बहन हो, बल्कि इसलिए जब इस घर के अपने लोग अपनों के दुश्मन हो गए, तब सिर्फ आप ही ने अपनापन निभाया। कोई बात नहीं तुलिका, भले ही ये घर मेरे अपनों का ना हो, लेकिन मैंने इस घर के हर एक इंसान को हमेशा अपना समझा है और इस घर के लोगों ने भी मुझे वही दर्जा दिया है। लेकिन दीदी, ये तो गलत है ना? ये लोग आपको कृष्णा की बीवी समझकर इस घर की बड़ी बहू होने का दर्जा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप कृष्णा की पत्नी के रूप में यहाँ रहती हैं, बल्कि आप कृष्णा की पत्नी नहीं हैं। देव, सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो